देखो जी, डेरे का ताला लग रहा है। ये जी प्रशासन ने लगाया, एसडीएम ने लगाया है। और लगवाया किसने है? सुखराई नाथ ने। कितने साल पहले की बात है लगभग? ये जी कम से कम 3-3.5 साल पहले की बात है। अब हमारा वो केस जो इसके खिलाफ है धर्मनाथ के, वो हमारा फतेहाबाद कोर्ट के अंदर हुआ है। उसका केस नंबर भी देंगे हम आपको। और इन्होंने जी सुखराई नाथ ने हमारे गांव के मुकदमे भी दर्ज करवाए थे। सुखराई नाथ का है जी, पुलिस से एसपी साहब से बैठ के हमारी बातचीत हुई है सारी। सुखराई नाथ ये बोलता है, भाई आप इस मुद्दे को ज्यादा ना उछाड़ो, इस धर्मनाथ को आगे जगह नहीं मिलेगी, मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा। ये उसका मित्र है जी धर्मनाथ। यहाँ पर शराब की बोतलें पाई जाती हैं, खारे की बोतल पाई जाती हैं, बियर की खाली बोतल पाई जाती है, सांडा का तेल पाया जी। ये मित्र है फिर उसका। वो कहता है लोगों को ढोंग रस्ता है वो ऐसे मित्र को छोड़ दे, फिर इसका साथ क्यों दिया उसने? आरटीआई लगा के ले सकते हो। अच्छा। अगर आपसे ना लगा तो मैं आरटीआई लगा के आपको दूंगा सारी चीजें। यहाँ पर जब हमारा धारा 45 लगी है, डेरा हमारा बंद हुआ है ना, जब ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हुई है, इसमें चाहे 4 कील भी पड़ी हो। एसपी साहब के सामने जाके बोला था जी मैं कुमार हूँ। वो कहता है भाई मैं कुमार हूँ इसलिए मेरे को निकालते हैं। उसी टाइम गांव के आक्रोश हो गया, भाई बाबा की तो कोई जाति नहीं होती है। ये कह रहे हैं मैं जाति से कुमार हूँ, इसका मतलब है जात पाला फैलाता है। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। साथियों इस टाइम हाँ डाणी सातला और डाणी भोजराज का मंदिर है भाई। परसों आपने देखो भाई डाणी सातला के जो 50-60 आदमी खेड़ी धरना पर गए थे, उसकी पड़ताल खातर उन्होंने आरोप लगाए थे मरा गांव का जो मंदिर है सुखराई नाथ इस प्रकरण में बंद करना में है। आज वो मंदिर है इस टाइम जो करोड़ों रुपये लगा रखे हैं बिल्कुल बंद पड़ा है। और मेरा जो पीछे आप देखने लग रहे हैं, मैं वो साथी है जो खेड़ी धरना पर गए थे। लगभग 50 से ऊपर जो आदमी खेड़ी धरना पर गए थे, सारे के सारे साथी पूरे खड़े हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, भाई आप नाम सभी दर्शकों को राम राम। नाम बता दो भाई। अजमेर सिंह महिला, डाणी भोजराज सांचला। परसों भाई धरना पर गए थे आप, हाँ जी, हाँ जी। और आरोप प्रत्यारोप आपने सुखराई नाथ बाबा पर लाए थे, क्योंकि पूरा हरियाणा में नहीं पूरा देश में मामला चल रहा है कोतकला मामला। के कुछ मामला है, थोड़ा गांव का बता दो भाई। मामला जी सुखराई नाथ का डेरा कोत में चल रहा है, वो तो सभी को पता ही है। बिल्कुल। हमारा डेरा बंद करवाने के अंदर सुखराई नाथ का अहम रोल है जी। और यहाँ हमारे जो प्रकरण था, जो धर्मनाथ ने उसको बुलाया था, ये तिकड़ी एक है। और इन्होंने कौन है? दो तो नाम ले दिया, तीसरा सुखराई नाथ, धर्मनाथ और रूपनाथ। अच्छा। 3 है जी ये। और तीनों ये इकट्ठे चलते हैं। और ये अपने पे एक दूसरे को समस्या आती है, एक दूसरे की मदद लेते हैं जी। लोगों को गुमराह करना इनका काम है। सुखराई नाथ जी एक नंबर का पाखंडी आदमी है। हमारा जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा डेरा बंद करवाने के अंदर सुखराई नाथ का अहम रोल है भाई। इस गांव की बात बता दो, करोड़ों रुपया का जो मंदिर है और लगभग 40-50 ताले लगा रखे हैं। एक बार तो मैन गेट में कैमरा मैन देखूंगा, मैन गेट पर दिखा दे जो 2 ताले मैन गेट पर लगा रखे हैं। बड़े बड़े बाबा बालकनाथ का मंदिर है भाई। पूरा हरियाणा में सबसे बड़ा जो मंदिर है बालकनाथ का यो डेरा है भाई। करोड़ों रुपये इस मंदिर पर लगा रखे हैं। 40-50 तो अंदर कमरे हैं, क्योंकि धारा 45 लगा रखी है। इसको लेकर भाई हमें अंदर ना दिखा सकते, ज्यादा ना जा सकते भाई। हाँ भाई। ये देखो जी, डेरे का ताला लग रहा है। ये जी प्रशासन ने लगाया, एसडीएम ने लगाया है। और लगवाया किसने है? सुखराई नाथ ने। कितने साल पहले की बात है लगभग? ये जी कम से कम 3-3.5 साल पहले की बात है। अच्छा, 3 साल पहले का मामला हुआ था तांत्रिक विद्यालय। हाँ जी, हमारे हुआ था। और हमारे पास रिकॉर्ड है जी, अभी फोन से निकाल के आपको दूंगा मैं। और आप अपने चैनल के ऊपर चलान आइए, जो तांत्रिक विद्या यहाँ पर हुई है, कैसे हमारा ये प्रकरण चले सारा। अब भी मुकदमे दर्ज है उनकी जी, मैं आपको रिकॉर्ड भी दूंगा। फलाना नंबर मुकदमा यहाँ चल रहा है हमारा। जो खाल वाला मुकदमा है वो भी जी हमारा पहले कुरुक्षेत्र गया था। खाल वाला कौन सा? तेंदुए की जो खाल पाई थी अंदर। तेंदुए की खाल इस मंदिर में? तेंदुए खाल पाई थी, जो ऐसे जीव जंतु इन्होंने अंदर रोक रखे थे। और उसके अपने तोते की पांख काट रखी थी जिसने। अच्छा। यहाँ पर अंदर है। और वो सारा वन्य विभाग को हमने बुलाया था जी, उसने मुकदमा दर्ज किया था। हमारा केस कुरुक्षेत्र चला गया था। कुरुक्षेत्र से वहां पर क्लियर होने के बाद में भाई ये चीजें जेन्युइन है। और बाद में एक कानून आ गया था भाई ये कुरुक्षेत्र चला के ना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज दिया जाए इस केस को। अब हमारा वो केस जो इसके खिलाफ है धर्मनाथ के, वो हमारा फतेहाबाद कोर्ट के अंदर हुआ है। उसका केस नंबर भी देंगे हम आपको। और इन्होंने जी सुखराई नाथ ने हमारे गाँव के मुकदमे भी दर्ज करवाए थे। काफी लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। और उनकी सारी रिपोर्ट मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दूंगा जी। मैं वहां पर भी जाके कह के आया था, खेड़ी चोपटा तहसील के अंदर बोला था भाई सुखराई नाथ अगर हमारे नहीं आता तो हमारा डेरा बंद नहीं होता। उसने मिली भगत करके हमारा डेरा बंद इस जो प्रकरण में है अहम योगदान है सुखराई नाथ का है। सुखराई नाथ का है जी। पुलिस से एसपी साहब से बैठ के हमारी बातचीत हुई है सारी। सुखराई नाथ ये बोलता है, भाई आप इस मुद्दे को ज्यादा ना उछाड़ो, इस धर्मनाथ को आगे जगह नहीं मिलेगी, मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा। ये अपना कोई सामान लेने आएगा, कोई अपना लंगोटी वगैरह जो भी होता है सामान है वो लेके जाएगा। अजमेर में रोकना चाहूंगा बाबा सुखराई नाथ तो नशा के खिलाफ हूँ मैं, शिक्षा को बढ़ावा देने लग रहा है। उसका मित्र है जी धर्मनाथ। यहाँ पर शराब की बोतलें पाई जाती हैं, खारे की बोतल पाई जाती है, बियर की खाली बोतल पाई जाती है, सांडा का तेल पाया जी। ये मित्र है फिर उसका। वो कहता है लोगों को ढोंग रस्ता है
वो ऐसे मित्र को छोड़ दे, फिर इसका साथ क्यों दिया उसने? विदेशी शराब भी यहाँ पर मिली है, अब वो ऐसे मित्र का साथ क्यों देता है? ये ऐसा कोई प्रूफ है आपके? प्रूफ है जी, बिल्कुल है। और ये तो आप वो टोहाना तहसील के अंदर एसडीएम से जाके आरटीआई लगा के ले सकते हो। अच्छा। अगर आपसे ना लगा तो मैं आरटीआई लगा के आपको दूंगा सारी चीज। यहाँ पर जब हमारा धारा 45 लगी है, डेरा हमारा बंद हुआ है ना, जब ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हुई है, इसमें चाहे 4 कील भी पड़ी हो, 1 बाल्टी भी हो, जो भी पेड़ पौधे हो, सबका जी धारा 45 लगती है, सारी चीजें सील होती हैं और उसमें एसडीएम को लिख के देना पड़ता है, इतने 3 घी के पड़े हैं, इतना यो सौदा पड़े है, सारी चीज ऑन रिकॉर्ड होती है जी। ये यानी कि करोड़ों रुपया आपने लगा रखी है इस पर? बिल्कुल जी। और आज इसके ऊपर देखा, एक बार कैमरामैन देखूंगा भाई, पीपल जाम रही है भाई इस पर। हाँ जी, बिल्कुल सामने देखो पेड़ पौधे खराब, हमारी जी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग ये खराब होने लग रही तो है। काम राम की आस्था भी हुआ है, मंदिर पे हुआ है, तो ये भी आपने कड़ा के मंदिर बना रखा है। अब जी हमने मंदिर वहां पर बना रखे हैं, हमारे पास जी लोग बाग आए थे, अच्छा। भाई आपके गांव का जी हमारी यहाँ पर बहुत आस्था थी, आसपास के गांव के लोग आए थे, वो हमारे को उन्होंने एक ही बात रखी, भी देखो जी मंदिर बंद हो गया, तो गांव ने फिर दोबारा बैठा के जी अपनी पंचायत करी, उन्होंने फिर अस्थायी तौर पे यहाँ पर अपनी मूर्ति वगैरह रखे, यहाँ पर हमारी पूजा पाठ चलती है जी, सुबह शाम दोनों टाइम होती है। हर अमावस को यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, डेरे पे यहाँ पर रोट लगता है और यहाँ आके अपनी आस्था होती है। जो डेरा हमारा जी, एक तो पशुओं का बहुत बड़ा, हमारे बाबा बालकनाथ का जो पीछे से है ना जी, उसमें पशुओं का जी बहुत ज्यादा अहम योगदान रहता है, पशुओं में कोई बीमारी सीमारी नहीं आती है। तागे तुगे भी देवता हूँ। ताकि यहाँ पर जी बनवाते हैं हम, ताकि देते हैं जी यहाँ पर, तागा कौन देव भाई? ताकि यहाँ पर हमने सेवादार रख रखे हैं जी, वो देते हैं। एक भाई बाबा बालकनाथ का नाम लेके कोई भी देखो जी हमने यहाँ पर सेवादार रख रखे हैं, बाबा बालकनाथ का नाम लेके अच्छा। कोई भी शुद्ध आचरण का व्यक्ति हो, कोई नशेड़ी वगैरह ना हो, कोई कुछ ना हो, यानी वो कि बैठ के यहाँ पर ताका दे दे, उसकी मानता पूरी होती है। किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, कोई जाति पाति का कोई मामला नहीं होता जी, अच्छा। ये तो सबकी चीज है जी। जाति के चक्कर में तो अगर ये धर्मनाथ है ना, एसपी साहब के सामने जाके बोला था जी मैं कुमार हूँ, वो कहता है भाई मैं कुमार हूँ इसलिए मेरे को निकालते हैं, उसी टाइम गांव के आक्रोश हो गया, भाई बाबा की तो कोई जाति नहीं होती है, ये कह रहे हैं मैं जाति से कुमार हूँ, इसका मतलब है जात पाला फैलाता है। बगतकार जगत का तो मतलब एक होने की मतलब नहीं होता जी, जिसको संति बना दिया उसको जात से क्या लेना है, चाहे 36 जात का कोई भी आदमी हो, उसके लिए सब समान है वो। फिर ये चीजें होती हैं जी, अपनी होती है, सारे का सार्वजनिक जगह होती है, ये उनका कोई पर्सनल घर नहीं होता, ये सारे गांव राम की मिली हुई चीज होते हैं। यहाँ पर आगे कोई गलत काम करेगा अपना घर समझ के 100 करता है जी, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और इसी वजह से धर्मनाथ यहाँ से बाहर निकले। राम राम भाई साहब, राम। नाम बता दो भाई। मदन लाल। आपका क्या मानना है, जो भाई ने कहा है भाई सुकराई नाथ का अहम योगदान है? बस यही है भाई साहब, बड़ी नोक की बात है। किस तरह तो वो आवे यही काम करे, पीना चरना खोना, एसपी वाली बात जो भाई साहब ने बताया काम है सारा। पहले भी आया सुकराई नाथ हो रहा है? गाड़ी बना लिया, आया क्या को घड़ी बना लिया, वो तो नाश कर गया भाई साहब। ईद किस तरह चल रहा है काम का, जो भाईचारा ईद है? काम का भाईचारा बढ़िया बन रहा है, नए मंदिर खुले इतने है पर दो खिला लिए भाई, ये भाईचारा हमारा सही। तो भाई ईद हो रही है, धूप है, और जो नया जो मंदिर बना है यानी कि अस्थायी रूप है, इस मंदिर में बैठ कर सारी बात पूछांगे भाई। वीडियो ने एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो भाई। एक बार मैं मंदिर दिखाऊंगा जो अस्थायी रूप से बना रखा है, यो मंदिर बना रखा है, जो तो पूजा करा है तो गांव वाले है तो इस मंदिर में करा है, अस्थायी रूप से यो मंदिर बना रखा है। और पूरा गांव के भाई जो 150-200 जो आदमी है इस टाइम इकट्ठे हो रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, पूरा मामला इसे पूरा बैठ के सारी बात पूछेंगे। धन्यवाद।